तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी पॉइजन्स रेशियो। बेसिकली एक इलास्टिक कांस्टेंट की तरह ही हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए, जब आपके पास कोई भी चेंजेस होती हैं किसी भी बॉडी में, कोई आप फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर हम बात करें तो उससे क्या होता है, बॉडी का जो साइज है वो चेंज होता है। ठीक है, अब साइज जो चेंज होगा उसमें एक जो कंपोनेंट होगा वो डिक्रीज होगा, तो जो अनदर कंपोनेंट है, सेकंड पार्ट जो है वो इंक्रीज होगा। फिर सपोज करो हम एक इस तरीके के बॉडी लेते हैं, हमने इसको इस तरफ से फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, या हम स्प्रिंग बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमने कोई भी एक इस तरह की कोई बॉडी ले लो, फ्लेक्सिबल बॉडी जिसमें कि चेंजेस हो सकते हैं। हमने एक बॉडी ली, हमने इस तरीके से इसमें फोर्स लगाया, तो ये लेंथ के लॉन्ग इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ इसकी ऐसे हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से जब हम फोर्स लगाएंगे तो लेंथ इंक्रीज हो गई, लेकिन जो इसकी ब्रेड्थ थी वो डिक्रीज हो गई। इन दोनों की जो रेशियो होती है उसी को हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। मींस दो चीज़ें, हम दो वर्ड हम पढ़ेंगे उसमें पहले। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, that is change in a dimension per unit dimension along the direction, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में, along the direction in which force is applied is called longitudinal strain। जैसे हम इसमें देखते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा था और इसी डायरेक्शन में चेंज आया है, लेंथ में जो चेंज आया है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, और फोर्स के परपेंडिकुलर में जो चेंज आएगा दैट इज लेटरल। लेटरल स्ट्रेन, that is change in lateral dimensions per unit lateral dimension is called lateral strain। Now we will define Poisson's ratio। Poisson's एक साइंटिस्ट का नाम था। The ratio of lateral strain to the longitudinal strain of a material
within elastic limit is a constant and is called Poisson's ratio. तो इसको डिफाइन करने से पहले, पॉइजन्स रेशियो को मैथमेटिकली लिखने से पहले हमें दो क्वांटिटीज डिफाइन करनी पड़ेगी. फर्स्ट वी विल डिफाइन बीटा, दैट इज लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, कि हमने कितना फोर्स लगाया, कितना स्ट्रेस लगाया कि उसके डायमेंशंस में चेंजेस आई. दूसरी दैट इज अल्फा, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस. तो जो पॉइजन्स रेशियो होती है that is defined by sigma, that is equal to beta divided by alpha. निकलेगी कैसे हम देखते हैं. अभी यहाँ पे ये एक बॉडी ले ली हमने, सिलेंड्रिकल बॉडी, और इस पे हमने फोर्स लगाया. क्लियर. इसकी जो लेंथ है दैट इज एल, और इसका जो डायमीटर है दैट इज डी. अब हमने इस पे क्या किया, फोर्स लगाया. फोर्स लगाने से होगा क्या, इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी. ये बॉडी बन जाएगी हमारे पास इस तरीके से. क्लियर. तो अब अगर हम ओवरऑल देखें तो तो ये जो डिफरेंस है आपके पास, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, जो चेंज इन लेंथ आई है, और इसको हमने नाम दे दिया डायमीटर डी. क्लियर. तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपके पास आई है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हुआ, बेसिकली चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ. इट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. और लेटरल स्ट्रेन क्या है आपके पास, चेंज इन डायमीटर divided by diameter. Here negative sign shows that कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा, डायमीटर घटेगा तो लेंथ बढ़ेगी. दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन आर इन अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर. तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि अगर लेंथ इंक्रीज हुई है तो डायमीटर डिक्रीज होगा. डायमीटर इंक्रीज होगा, देखो कई बार क्या होगा कि हम अगर किसी बॉडी में, कोई बॉडी इस तरीके से है हमारे पास, और अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा आपके पास, कि जो डायमीटर है वो आपके पास इतना बढ़ जाएगा, लेकिन लेंथ आपके पास कम हो जाएगी. क्लियर. तो जो सिग्मा आएगा यहाँ से हमारे पास, देन सिग्मा विल बी